बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड वीकली जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज विद मैप। हुरिकेन नेम्ड एज बैरिल इन कैरिबियन स्टेट्स। तो सबसे पहले आपको यह पता हो कि कैरिबियन स्टेट्स कौन सी हैं, और इसके लिए सर वलीद अपनी ट्रिक प्रेजेंट करते हैं कि आप लोगों को एक बड़े मजे की चीज पता थी कि सबा जो है वो एक इजी लोड वाला स्कैम करती थी। स्कैम मतलब धोखा, और धोखा हमेशा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, स्कैम हमेशा बहुत बड़ा होता है। तो लार्जेस्ट थ्री सी ऑफ द वर्ल्ड, एस फॉर साउथ चाइना सी, सी फॉर कैरिबियन सी, और एम फॉर मेडिटेरेनियन सी। तो कैरिबियन सी इज द सेकंड लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। और जो आइलैंड्स या जो कंट्रीज जो हैं वो कैरिबियन सी में मौजूद हैं, उनको कैरिबियन स्टेट्स कहते हैं, जिनको मैंने रेड सर्कल में इन्हांस किया है। तो बहुत मजे की बात, ऐसे कंट्रीज का उसने बहुत पूछा हुआ है और बहुत जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाला वाकया हुआ था। ठीक है, जमाइका, इसका कैपिटल किंगस्टन पूछा गया है पीपीएससी के पास्ट पेपर में। ठीक है, वेस्टर्न डीज और यूएसए में T20 2024 वर्ल्ड कप हेल्ड हुआ है। तो आपको एटलीस्ट तीन कंट्रीज का पता हो। क्यूबा जो है कैरिबियन स्टेट में है, जमाइका कैरिबियन स्टेट में है, और हैती जो है कैरिबियन स्टेट में है। तो हुरिकेन बैरिल कहां पे आया है? कैरिबियन स्टेट्स में आया है, और इसके बाद मैक्सिको ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा है। कैरिबियन स्टेट्स में आने वाला हुरिकेन मतलब समुद्री तूफान आप कह लें, इसको किस चीज से मैयर करते हैं? ऐसे क्वेश्चन एवरीडे साइंस में लाजमन पूछे जाते हैं। तो सैफिर सिम्पसन स्केल इज यूज टू मैयर हुरिकेन और साइक्लोन, समुद्री तूफान को। जैसा कि रिचर स्केल जो है वो अर्थक्वेक को मैयर करने के लिए यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है मैप के साथ आपको ट्रिक, कंट्रीज और स्टेट्स आपको समझ आ गई होंगी। फटव फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एड्स मोनाको टू ग्रे लिस्ट। एंटी जो ये टास्क फोर्स है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। ठीक है, अब इसमें तीन लिस्ट होती हैं, एक व्हाइट लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट, और एक ब्लैक लिस्ट। जो सबसे आसान है, जिसमें कंट्रीज को ओके का सिग्नल मिल जाता है, वो व्हाइट लिस्ट। कंपनीज या कंट्रीज पर निगरानी की जाती है, वो ग्रे लिस्ट। और जिसपे सख्त पाबंदियां हो जाती हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले कंट्रीज हैं, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो ब्लैक लिस्ट वाले कंट्रीज हैं। हमें दो बातें पता होनी चाहिए कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये दो कंट्रीज, और म्यांमार, ये तीन कंट्रीज करंटली ब्लैक लिस्ट ऑफ फैटो में हैं। और इस टाइम ग्रे लिस्ट में से हटा दिया गया मोनाको को। करंट अफेयर, ग्रे लिस्ट में बहुत कंट्रीज हैं, तो बस आपको अपने कंट्री का पता हो कि 21 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था, और करंटली किसको ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया? वो मोनाको है। G7 प्लस कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो वार की वजह से इफेक्ट हुए हों, ये 20 कंट्रीज पे मुश्तमिल है। एशिया के कुछ कंट्रीज, अफ्रीका, पैसिफिक आइलैंड्स और कैरिबियन स्टेट्स। अब आपको बड़े आसानी से कैरिबियन स्टेट्स का तो पता लग गया होगा कि मोस्टली कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो G7 वाले, बहुत मजे का डिफरेंस, G7 वाले बहुत डिवेलप्ड कंट्रीज हैं, और G7 प्लस वाले कॉन्फ्लिक्ट या वार टॉर्न कंट्री, यानी वार की वजह से खराब हुए हुए कंट्रीज। अब हम इसका करंट अफेयर करते हैं। G7 प्लस कंट्रीज डिसअपॉइंटेड बाय दी अफगान हैज नो वुमेन इन इट्स पार्लियामेंट, या तालिबान हैज नो वुमेन इन इट्स पार्लियामेंट।
ईरान के न्यू सिलेक्ट होने वाले जो प्रेसिडेंट हैं वो मसूद हैं, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? रिफॉर्मिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सईद जिलानी या सईद जलीली जो हैं ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ये दूसरे नंबर पे हैं ईरान के प्रेसिडेंट की रेस में। तो अब करंट अफेयर में आपको दो बातें पता हो कि न्यू कौन थे? मसूद हैं। कौन है? मसूद हैं। और इसके वर्सेस कौन है? सईद जलीली इसके वर्सेस थे। इन दोनों का आपस में सख्त मुकाबला था। इसके बाद अगले न्यूज पे चलते हैं। अरब लीग डिसाइडेड टू रिमूव हजबुल्ला फ्रॉम इट्स टेररिस्ट ग्रुप। 2016 में इसको टेररिस्ट ग्रुप में ऐड कर दिया गया था और मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएसए वाले हैं यही इस्लामिक जो ग्रुप्स हैं इनको टेररिस्ट में काउंट करते हैं, जैसे हमास हो गया, जैसे हजबुल्ला हो गया। हजबुल्ला का मतलब पार्टी ऑफ गॉड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हजबुल्ला मतलब पार्टी ऑफ गॉड। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड मेटा एंड्स बैन ऑन शहीद। ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी मेटा कंपनी को एंड्स बैन यानी शहीद के वर्ड पे जो है वो बैन एंड कर दें। अब एफबी पे जो है, फेसबुक पे है, शहीद का वर्ड जो है वो यूज हो सकता है। बहुत मजे का जीके का क्वेश्चन। मेटा इज द पेरेंट कंपनी ऑफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन। वो लिखेगा विच वन इज द पेरेंट कंपनी ऑफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक? तो मेटा इज द पेरेंट कंपनी। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्ट वर्क 51,000 51,000 51,000 ईयर्स अगो डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया केव। तो 51,000 ईयर्स अगो ये वन एमसीक्यू। और वर्ल्ड ओल्डेस्ट आर्ट वर्क कहां पे हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। ये सेकंड एमसीक्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। जापान इशूड न्यू करेंसी नोट्स आफ्टर 2024। 2024 में 20 साल के बाद जापान ने करेंसी नोट्स इशू किए हैं। बहुत मजे की वन लाइनर न्यूज हैं। फिलीपाइंस एंड वेटिकन सिटी, पूरे दुनिया में दो कंट्रीज हैं जहां पे आप डाइवोर्स नहीं दे सकते और फिलीपाइंस न्यू लॉ लेके आ रहा है जिसमें आप डाइवोर्स दे सकेंगे। तो दो करंट अफेयर्स के अभी तक करंट दो कंट्री कौन से हैं? फिलीपाइंस एंड वेटिकन सिटी, जहां पे डाइवोर्स नहीं दे सकते। कौन सा कंट्री है जो डाइवोर्स को लीगल करने लगा है? फिलीपाइंस इज द कंट्री जो डाइवोर्स को लीगल करने लगा है। मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ कोरिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स होल्ड फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज। इंटरनेशनल और नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन एफपीएससी को बहुत पसंद है और ये आपको लाजमन पता होना चाहिए। जैसा कि रिम पैक मैंने लास्ट बताया था कि लार्जेस्ट यूएस नेवल एक्सरसाइज है जो पैसिफिक ओशन में करते हैं और इस बार हवाई आइलैंड्स पे होनी है। एससीओ का बहुत चर्चा रहा इस वीक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अटेंडेड एससीओ मीटिंग इन आस्ताना ऑफ काजाख्स्तान, लार्जेस्ट एरिया कंट्री ऑफ मुसलमानों के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, और पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री लार्जेस्ट इंडोनेशिया। और डेट कौन सी? 3 to 4 जुलाई। और हेड्स ऑफ स्टेट्स की ये मीटिंग थी। अब आगे हम जाना चाहिए कि भाई किस तरीके से वो क्वेश्चन करता है। तो भाई एससीओ की मीटिंग जो 3 से 4 जुलाई 2024 को हुई वो हेड्स ऑफ स्टेट थी। ठीक है। बिलारस, बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बहुत जबरदस्त, बहुत कम लोगों ने अपने ग्रुप्स में बताया है। बिलारस इज द 10th मेंबर ऑफ द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब करंटली 10 टोटल मेंबर्स हैं और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक है। जो तुर्की ई है वो भी डायलॉग पार्टनर है और करंट मेंबर बनना चाहता है। ठीक है। इन अक्टूबर पाकिस्तान विल होस्ट शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग। ठीक है, तो आपको मैंने अभी से बता दिया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगला जो है वो प्लान क्या है। अगली न्यूज सर वलीद आपको मैप के साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान ऑफर ताजिकिस्तान कंट्री टू यूज कराची पोर्ट फॉर ट्रांजिट ट्रेड। मैं आपको बहुत मजे की चीजें बताऊंगा। ये है अरेबियन सी। ठीक है, ताजिकिस्तान जो है ये वाला है, और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और ट्रांजिट ट्रेड मतलब एक कंट्री के अंदर से दूसरे कंट्री में जाना। तो पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को कहा है कि भाई आप लोग अरेबियन सी वाली ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत मजे की अगली इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। ये आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा, ये लाइन जो मैंने आपको रेड में की है, दिस इज दी वक्खन कॉरिडोर। बहुत बहुत पास्ट पेपर के हवाले से क्वेश्चन। वक्खन कॉरिडोर किस कंट्री की मलकियत है, और वो पूछता है बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। वक्खन कॉरिडोर किन दो कंट्रीज को मिलाता है, ताजिकिस्तान को और पाकिस्तान को। वक्खन कॉरिडोर पाकिस्तान की किस साइड पे है, नॉर्दर्न साइड पे है। तो इस तरीके से अरेबियन सी, पाकिस्तान, वक्खन कॉरिडोर और ताजिकिस्तान में चीजें जो हैं वो आसानी से पहुंच सकती हैं। पाकिस्तान और यूएसए की मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नेम इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सरसाइज, ये 2024 में और जून में जुलाई में हुई। तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की और यूएसए की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, आप इसको बस इतना समझ लें कि मिलिट्री की पावर जो है, कितने जो है टैंक्स वगैरह, ट्रूप्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, इसको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहा जाता है। और ये पाकिस्तान इस बार 9th नंबर पे आया है 2024 में, और 2023 में 7th रैंकिंग पे ये आया था। आप लोगों को ये बहुत आसानी से पता है कि भाई अफगानिस्तान की डिपोर्टेशन हो रही थी, अफगानी लोगों को, अफगानी रिफ्यूजीज को अफगानिस्तान में वापस भेजा जा रहा था। तो इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। बस इतना पता हो कि कौन सा कंट्री अफगानिस्तानियों को, रिफ्यूजीज को वापस भेज रहा है, इट इज पाकिस्तान। पहले फेज में 5 लाख लोग भेजे गए, और दूसरे फेज में 8 लाख लोग जो हैं वो भेजे जाएंगे। बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंट्री जो है वो अफगानी रिफ्यूजीज को वापस भेज रहा है। न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर जो हैं केयर स्टारमर, और 58th यूके प्राइम मिनिस्टर। न्यू सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो हैं, पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मोहम्मद शफी सदीक। भाई बहुत मजे की आज आपको सर वलीद पहले इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एससीओ का न्यू हेड जो है, करंट कौन है, जैंग मिंग है। ठीक है, और न्यू हेड कौन है, नलान, 2025 से 27 के लिए। कनाडा ने फर्स्ट फीमेल जो मिलिट्री को लीड करेगी, जैनी। ठीक है, कनाडा की फर्स्ट फीमेल जैनी जो है वो मिलिट्री को लीड करेंगी। और एक मैंने पुरानी न्यूज उठा ली है, नवंबर 2023 की बात है। यूएसए ने फर्स्ट नेवल ऑपरेशन चीफ बनाई थी, वो लीजा थी। तो ये आपको यूएसए का, जैसे नुसरत जहां फ्रॉम बांग्लादेश, ये यूएसए के कोर्ट में जज लगी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एफपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, पास पेपर क्वेश्चन। खारियां कैंट, भाई कैंट की एब्रीवेशन क्या है, या कैंट किस चीज की एब्रीवेशन है, कैंटोनमेंट। तो खारियां कैंटोनमेंट इज द लार्जेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। भाई बहुत मजे का पीपीएससी का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, समुद्री तूफान वाली हवाएं, बिकम्स हुरिकेन, मतलब साइक्लोन्स हुरिकेन कब बनते हैं, जब विंड स्पीड 74 किलोमीटर की हो जाती है। भाई जब हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर हो जाएगी, तो साइक्लोन जो है वो हुरिकेन बन जाएगा। अब आप खुद सोच लें कि हुरिकेन कितनी तबाही मचाता है, क्योंकि वो 74 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा होता है।
यूरो करेंसी जो है वो इनविजिबल कब रही? 1999 में। और यूरो क्वाइंस और नोट्स कब पब्लिश किए गए? 2002 में। बहुत पास्ट पेपर्स का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चाइल्ड का मतलब क्या है? डांटना। ठीक है। स्कोर्ड इसका सिनोनिम है। फॉइस्टेड जो है इसका सिनोनिम क्या है? मतलब इम्पोज्ड। ठीक है। तो ये दो चीजों से आपको पता हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको जो है वो स्प्रेड करें, ताकि हर पर्सन जो है, ये मैं आपको हर बार कहता हूं, और लाइक करें। आपके लाइक से जो है वो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट ये तमाम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और करंट अफेयर, जीके, पास पेपर, इंग्लिश वोकैबलरी, मैथ्स और ट्रिक्स के साथ हर बंदा इस चीज को लर्न कर सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को स्प्रेड करेंगे। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।